हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में सेल्स वाउचर में ही किसी दूसरे मोड के बारे में। ठीक है, सेल्स वाउचर में देखिए टोटल 3 तरह के मोड में आप सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। एज वाउचर, तो एज वाउचर हम कर चुके हैं। ठीक है, कि उसमें कैसे हम सामान बेच सकते हैं, चाहे वो कैश से सेल कर रहे हैं या फिर बैंक से कर रहे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इनवॉइस मोड के बारे में। ठीक है, तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का जो यूज होता है वो किस लिए होता है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का यूज करके हम क्या करते हैं, आइटम के बिना ही सेल्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर आप इजी वर्ड्स में इसको समझना चाहते तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का जो यूज होता है बेसिकली किस लिए होता है। अगर हम सर्विसेज बेच रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, जैसे कोरियर सर्विस हो गई, लीगल फीस हो गई, तो ये सब क्या होते हैं, हमारी सर्विसेज होते हैं। तो अगर हमें इनको सेल करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ मोड पढ़ रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे। उससे पहले मैं आपको अपना स्टॉक दिखा देती हूँ। डिस्प्ले, एक सेकेंड यहाँ से दिखा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक हम 20,000 की सेल कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट में कैश है हमारा 2,15,000, बैंक है 20,000। बैंक हमने दो बना रखे, 10-10,000 दोनों में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि 2,90,000 का हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो हम आते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पे एंटर करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए क्या क्लिक करना होगा, यहाँ पर F8 पर एंटर करेंगे। F8 पर एंटर करते ही क्या है यहाँ पर कि ये इनवॉइस मोड में जब आप सेल्स को या फिर वाउचर को ओपन करते हैं, परचेज वाउचर को, तो ये नॉर्मली क्या होता है, इनवॉइस मोड में, आइटम इनवॉइस मोड में ओपन होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर ऑल्ट आई पर प्रेस करेंगे या फिर ऑल्ट आई पे अगर आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना तो यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस लिखा है, आप इस पर भी क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी चेंजेस आपको पता चलेंगे, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, और यहाँ पे सेल्स नजर आ रहा है। मैं ऑल्ट आई एंटर करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आइटम चला गया, उसकी जगह क्या है, पर्टिकुलर क्वांटिटी चला गया। ठीक है, रेट और अमाउंट रह गया है बस। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में क्या था कि हम आइटम्स के बिना भी एंट्री कर सकते हैं सेल की। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, जो कि आपको कस्टमर का जो बिल होता है उसके ऊपर मिलेगा। रेफरेंस नंबर, यहाँ से क्या करना है, पार्टी अकाउंट नेम में की जो सेल हो रही है वो कैसी हो रही है, कि हम कैश सेल कर रहे हैं या फिर उधार पर बेच रहे हैं या फिर बैंक से पेमेंट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मान लेते हैं अभी हम कैश सेल्स कर रहे हैं तो कैश पर एंटर करेंगे। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स है जिनको अभी आप स्किप कर सकते हैं, इसका एक अलग से सेशन लेंगे कि डिलीवरी नोट क्या होता है। डिलीवरी नोट अभी हमने पढ़ा नहीं है, नहीं अभी हमने ऑर्डर नंबर पढ़ा है, ये सब चीजें अभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, एंटर करेंगे, आप यहाँ बायर्स की डिटेल डाल सकते हैं, उनका नेम, एड्रेस और यहाँ से स्टेट। अब बात आती है यहाँ पर कि पर्टिकुलर देखिए वहां पे क्या रहता है, नेम ऑफ आइटम, मतलब क्या आइटम को सिलेक्ट करना है जो हमारे पास है। अभी मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ तो यहाँ पे तो सारे क्या आ रहे हैं, लेजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लेजर्स आ रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट सेल्स, अगर आपको आइटम नहीं दिखाने है, ना ही आपको सर्विसेज दिखानी है, तो आप सेल्स करके डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। बट मान लेते हैं हम क्या है, यहाँ पर क्या सेल कर रहे हैं, लीगल फी। तो ये क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स अकाउंट पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेट के नीचे हमारा अमाउंट लिखने के लिए क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट लिखना है कि हम टोटल जो सेल कर रहे हैं लीगल फी कितनी कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 10,000। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे यहाँ पे और उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो वापस आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है अमाउंट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, 10,000 था, सॉरी 20,000 था, 10,000 यहाँ पर लीगल फीस का ऐड हो गया। अगर मैं वहां पे लीगल फीस की जगह क्या करती, सेल्स ही लिखती, यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देती हूँ। स्किप करते हैं इसको, सेल्स लिखती हूँ और देखिए अब यहाँ से लीगल फीस की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ सेल्स में ही 30,000 जो है एंटर हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सेल्स में ही रखना है। वापस एक सेकेंड, हमें क्या करना है, इसको लीगल फी में रखना है। कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो है सेल्स की एंट्री कर ली है, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे लीगल फी, मतलब कि हमने सर्विसेज बेच दी हैं। अभी यहाँ पे दूसरा रेफरेंस नंबर लेते हैं, फिर यहाँ पे कैश से ही सेल कर लेते हैं। कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पे अमाउंट में पर्टिकुलर लिखेंगे। देखिए कैश हमारे पास 2,25,000 है। अभी जितना मैं सेल करूंगी उतना यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ऑल डिसीज लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कोरियर सर्विसेज बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कोरियर सर्विसेज के लिए जैसे मैं लिख देती हूँ 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बीइंग कोरियर सर्विसेज सोल्ड ऑन कैश। तो वापस आएंगे बैलेंस शीट, पहले प्रॉफिट एंड लॉस का दिखा देती हूँ। 30,000 तक कितना शो रहा है, 35,000 शो रहा है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,90,000 है, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट सेल्स में भी डाल के कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर्स पाएंगे। मान लेते हैं कि हम इसमें क्या एंट्री कर रहे हैं, बैंक से एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रेफरेंस नंबर ले लेते हैं, एक्सिस बैंक। यहाँ से हमें क्या करना है, सेल्स ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है, कि हम सेल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15,000 लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखना होगा, अब आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखना होगा। 456 लिख दिया। बैंक का नेम आपको स्पेसिफाई करना होगा। एसबी एक्सिस बैंक में कर रहे हैं तो एक्सिस बैंक, और यहाँ पे नरेशन लिख के कर देंगे सेव। अब देखिए बैंक में अमाउंट बढ़ा होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, सेल्स हो या हमारी 50,000 की, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक उतना का उतना ही है। यहाँ पर बैलेंस शीट में आएंगे, यहाँ पे करंट एसेट्स में आएंगे, और कैश कितना है, 2,30,000 है। बट बैंक अकाउंट जो था पहले 20,000 था, वो कितना हो गया, यहाँ पर एक्सिस बैंक में 15,000 रुपए ऐड हो गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। 15,000 जो है ऐड हो गए हैं, अभी आपको बाहर से ही दिख जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बैंक से एंट्री करनी है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में तो कैसे होगी, ये समझ आ गया। अब अगर हमें उधारी पर माल बेचना है तो रेफरेंस नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेना है आपको, किसी भी पार्टी का नाम ले लेना है, मतलब कि डेटर का नेम, जो बायर है उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। पार्टी अकाउंट के आगे, पार्टी अकाउंट में वही चीज आती है कि जो सेल हो रही है फिर परचेज हो रही है वो कैसे हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल्स में ही एंटर कर देंगे यहाँ पर, या फिर अगर आप कोई और चीज यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, किसी और तरह की सर्विस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है आइटा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में, कि हम क्या करते हैं इसमें, आइटम के बिना ही सेल्स का रिकॉर्ड रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगी, मैं सेल्स पर एंटर करूंगी और यहाँ पे लिख लेते हैं 20,000, ठीक है, और इसको कर लेंगे यहाँ से सेव। अब जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट पे, करंट एसेट्स पे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कैश इन हैंड है, हमने क्या किया है, अभी 2,30,000 इतना ही है, क्योंकि हमने क्या करा है यहाँ पे, बैंक से भी पेमेंट नहीं की है और कैश से भी नहीं की है, उधारी पर माल बेचा है, तो अभी वो पेमेंट यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पाएंगे, सेल्स में हमें यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर कितना है सेल, 70,000 का। अभी कितनी सेल की हमने, 55,000 शो रहा है, बट अभी कितना किया हमने, 20,000 शो रहा है बाहर। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जितना भी हमने सेल किया होता है बाहर, उतना सेल शो होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा है कि अगर हमें अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके सेल्स वाउचर में वर्क करना होगा तो हम कैसे इसमें वर्क कर सकते हैं, मतलब कि एज वाउचर मोड में कैसा रहता है और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कैसा रहता है। डिफरेंस क्या है, वाउचर मोड में क्या होता है, हम जो अपना सेल्स का रिकॉर्ड को हम वाउचर मोड में यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में क्या रहता है कि हम यहाँ पे आइटम, मैंने देखिए यहाँ पे किसी में भी आइटम, स्टॉक आइटम जितने भी हमने क्रिएट किए थे उसके बिना ही एंट्री कर ली है कि हमारे इतनी सेल्स हुई है, हम आइटम्स को यहाँ पर रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। या फिर आप सर्विसेज बेचते हैं तो आप सर्विसेज भी लिख सकते हैं। मैंने कौन सी ली है, लीगल फीस ली है और कोरियर सर्विसेज। ऐसे ही क्या ले सकते हैं आप, किसी रेस्टोरेंट में कोई सर्विस है तो वहां की बात कर सकते हैं। इस तरह की एंट्रीज जो है सेल्स वाउचर में होती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है सेल से रिलेटेड
समझ आ गई होंगी। अगर हाँ आपको यहाँ पे जाके देखना है ट्रायल बैलेंस में, तो डिस्प्ले पे आएंगे, ट्रायल बैलेंस पे आएंगे, सेल्स अकाउंट पे जाएंगे। यहाँ से भी आप बाहर से ही सारी जो है डे टू डे जितने भी हमने कोरियर सर्विसेज, लीगल फी या फिर सेल्स की एंट्री की यहाँ पे दिख जाएंगे। और डे बुक में जाकर भी आप यहाँ पे सेल्स में सारी चीजें देख सकते हैं। अमाउंट से, चाहे कि हमने किसी पार्टी को बेचा है या फिर कैश से पेमेंट की है या फिर बैंक से यहाँ पर सेल किया है, पेमेंट नहीं सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर सेल्स वाउचर में अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में अगर हम किसी को मतलब सेल करते हैं, अगर हमें आइटम के बिना ही सेल का रिकॉर्ड रखना हो तो कैसे यहाँ पर एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक होता है ये वाला कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।